हाँ जी, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? होप करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज अपना मैराथन देख ही लिया, पहले भी इस पे काफ़ी वीडियोस बनी हुई है, तो ऐसा कैसे हो सकता है हम ना बनाएं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सोया चंक्स के लिए। सोया चंक्स वर्सेस गाइनो की गाइनो हो जाता है, आपका टेस्टोस्टेरोन बैठ जाता है, एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है। तो उन सारी मिथ्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं बीच में, काफ़ी अच्छी अच्छी यूजफुल चीज़ें बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। पूरी आपको बताएंगे इसमें मेडिकेशन क्या होती है गाइनो की और वो सब, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। चलिए बने रहे वीडियो में। हाँ जी, तो सबसे पहले बात करते हैं गाइनो। गाइनो होता क्या है? तो गाइनो एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें क्या होता है, आपका इम्बैलेंस बढ़ जाता है हार्मोन्स का। उसमें मेल हार्मोन आपका कम हो जाता है, ठीक है। तो मेल हार्मोन कम होने की वजह से आपका जो फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन वो बढ़ जाता है जब, तो आपका ब्रेस्ट के यहाँ पे जो ग्लैंड्स होते हैं उसमें एक गांठ टाइप बन जाती है, उसको बोलते हैं गाइनो, ठीक है। एक रीज़न तो ये हो गया। और इसकी ट्रीटमेंट्स क्या होती हैं? इसकी दो ही तरह से ट्रीटमेंट हो सकती है। आप एक तो सर्जरी होती है इसकी डॉक्टर के पास, ठीक है, डॉक्टर ऑपरेशन करके उस ग्लैंड को वहाँ से निकाल देता है। फर्स्ट हो गया ये आपका। एंड देन सेकंड आपकी कुछ मेडिकेशंस होती हैं, वो आपके ग्रेड पे डिपेंड करेगा कि आप ग्रेड 1 पे हो, ग्रेड 2 पे, ग्रेड 3 पे, मतलब क्या कितनी ज़्यादा बुरी तरह से हो रखा है, वो ठीक हो सकता है कि नहीं, कितने सालों से है, उन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो मेडिकेशन से भी हो जाता है एंड उससे भी हो जाता है। और रही बात मेडिकेशन बताने की, तो वो मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है, आप डॉक्टर से ही कंसर्न करना। तो उसके बाद अब बात करते हैं गाइनो। अब कई लोगों के साथ क्या होता है, उनके गाइनो होता भी नहीं है। जैसे आपने काफ़ी मेरे क्लाइंट्स हैं 16-16, 17-17 साल के, ठीक है, लड़के हैं अभी, और वो पहले काफ़ी फैटी थे, अब उनको दिखता है कि भाई हमारी चेस्ट औरों से अलग दिखती है। तो उनको पढ़ते हैं, नेट पे जाते हैं, गूगल पे देखते हैं, सबको देखते हैं, तो वहाँ लिखा है तभी जिसकी चेस्ट ऐसे बढ़ी हुई है, फोटोज़ होती हैं, तो उसके गाइनो है, तो वहाँ से डरना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनके लिए सबसे बढ़िया एक एडवाइस मैं दूंगा कि आप ऐसे अपने आप मत सोचो आपके गाइनो है या क्या है। सबसे पहले आपके लिए सबसे बेस्ट एडवाइस रहेगी वो रहेगी कि आप अपना वेट लूज़ करो, अपना फैट लूज़ करो। मान लो जब आप ना 10-15 किलो लूज़ करोगे तो आप देखोगे कि आपके गाइनो है ना कुछ नहीं होगा, आपकी सिर्फ वो चेस्ट फैट में जो टिश्यूज़ होंगे वो होंगे और कुछ नहीं होगा, और जो आप लूज़ करोगे तो वो सब गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया डिफरेंस, हो गया सबसे मेन चेस्ट फैट एंड गाइनो में। तो सबसे पहले जो मेरी एडवाइस रहेगी, चाहे आपके गाइनो हो भी क्यों ना, पर अब करोगे क्या, आप सबसे पहले अपना वेट रिड्यूस करोगे, अच्छी एक डाइट लोगे, अच्छा न्यूट्रिशन लोगे, अच्छी ट्रेनिंग करोगे, वेट ट्रेनिंग ज़्यादा करोगे अच्छे से, ठीक है। तो उससे क्या है, जब आपका लूज हो जाएगा तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी भी चीज़ की, अब वैसे ही ठीक हो जाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम सोया चंक्स के बारे में। सोया चंक्स से काफ़ी ज़्यादा मिथ है कि ये हो जाता है, आपका एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, मिमिक कर देता है, टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो वो होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले सोया चंक्स। सोया चंक्स सबसे बेस्ट प्रोटीन सोर्स है वेजिटेरियंस के लिए। ये वेजिटेरियंस की चिकन है ये, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों बोला चिकन है, हमारे पास पनीर भी है, हमारे पास दूध भी है, पर सोया चंक से बेटर कुछ नहीं है। क्यों? एक अमीनो प्रोफाइल होती है प्रोटीन की, आपने देखा होगा ना, प्रोटीन पे आप जब देखते हो पीछे उस पर लिखे रहते हैं ये अमीनो एसिड, वो अमीनो एसिड, प्रोटीन के डब्बे पे चेक करना, ठीक है। तो हर किसी की अमीनो प्रोफाइल होती है, और वेजिटेरियन सोर्स जितने भी होते हैं उनकी अमीनो प्रोफाइल कंप्लीट होती है, और हमारे जितनी वेजिटेरियन की जितनी प्रोटीन सोर्स है उसकी अमीनो प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होती, सिवाय सोया चंक्स के। इसकी अमीनो प्रोफाइल कम सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं हम इसे वेजिटेरियंस का। एंड सेकंड थिंग, काफ़ी चीप है, 50 रुपये का मिल जाता है और 200 ग्राम के आसपास आता है। तो अप्रोक्स आपका प्रोटीन हो गया 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हो गया 40 रुपीज़ में। और वहीं अगर आप चिकन से वो करते हो तो चिकन आपको वही पड़ जाता है 100 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। तो पहला आपका धर्म भी बच गया, आप वेज के वेज भी रहे, ठीक है, एंड दूसरा ये चीप भी है। हाँ जी, तो पहली बात वो थी। अब दूसरी बात कर लेते हैं थोड़ी सी टेक्निकल, ठीक है। तो सोयाबीन्स को क्यों मना किया जाता है? तो सोयाबीन्स के अंदर एक न्यूट्रिएंट होता है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स इनका, ठीक है, उसको बोलते हैं आइसोफ्लेवोन्स, ठीक है। तो वो क्या होता है, फाइटोएस्ट्रोजन आप लगा लो कि प्लांट्स का एक फीमेल हार्मोन होता है, ठीक है, तो उसकी तरह होता है। तो उसमें जो रिसर्च वगैरह हुई थी, तो उसमें क्या देखा गया कि जो रिसर्च वगैरह हुई थी वो रैट पे हुई थी, एक पे, ठीक है। तो रैट को जो सोयाबीन दी गई थी, ठीक है, तो 1 ग्राम सोया चंक्स के अंदर 3 mg आइसोफ्लेम्स होता है, ठीक है। तो चूहे का लगाते हैं हम, 1 किलो के आसपास जो चूहा था उसको 20 mg के आसपास आइसोफ्लेम्स दी गई। जब देखा गया कि इसकी रिपोर्ट्स में कुछ फ्लक्चुएशंस आ रही हैं कि उसका एस्ट्रोजन बढ़ रहा है चूहे का,
तो ये सब देखा गया। ठीक है, अब इसको रफली कैलकुलेट करते हैं। साइड में कैलकुलेशन आ रही होगी, मैं फ़ोन निकाल लेता हूँ। चलिए, अब 1 ग्राम के हिसाब से, 1 ग्राम सोया चंक के हिसाब से, ठीक है, 3 mg वो मिलती है उसमें आइसोफ्लेवस। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं 100 से। मान लो आप 100 ग्राम्स सोया चंक्स है, उसके अंदर प्रोटीन कितना वो मिला आपको 52 ग्राम्स। अब 52 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जो 3 mg हमें मिल रही थी 1 ग्राम सोया चंक में, उससे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कैलकुलेशन आती है 156 आ गई। और 156 के हिसाब से अगर मैं 90 किलोज का हूँ तो मेरे को कितनी सोया चंक खानी पड़ेगी कि मेरा जो एस्ट्रोजन है वो बढ़ जाए। ठीक है, तो उसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो 156 के हिसाब से मैं जब उसको 90 से डिवाइड करता हूँ तो जो कैलकुलेशन आती है वो होती है 1.73 mg। ये कैलकुलेशन आ रही है, देख रहे हो, 1.73। और वहाँ पे चूहे की कितनी आ रही थी? चूहे की आ रही थी 1 किलो पे 20 mg, और मेरी आ रही है 1 किलो पे 1.73। तो आप खुद सोच सकते हो, अगर मेरे को अपना टेस्टोस्टेरोन डिप्लीट करना है तो मेरे को कितने सोया चंक्स खाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो 10 गुना भी 15 गुना से भी ज़्यादा बैठ रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये, जब आप कितनी सोया चंक्स खाओगे, मतलब एक कमरा भरा हुआ है सोया चंक्स का, वो आपको ख़त्म करना है। अप्रॉक्स लगा लेते हैं 20 से 25 किलो या 30 किलो के आसपास आपको एक दिन में खानी पड़ेगी, जब जाके आपकी टेस्टोस्टेरोन डिप्लीट होगा और एस्ट्रोजन बढ़ना स्टार्ट होगा। और इतना खाना भाई इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल। अब धक्के से भी अपने मुंह में सूटोगे ना, जब भी नहीं जाएगा वो। ठीक है, तो ये वो मिथ थी, ये वो एक्सपेरिमेंट्स थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कि सोया चंक्स कब नहीं खाने, आपको रियल में कब नहीं खाने। ठीक है, तो सबसे पहले जब आपके साथ वो गट में दिक्कत कर रहा हो। सोया चंक्स के साथ ज़्यादातर देखा गया है जो होता है कि वो ना पेट में दिक्कत करते हैं, कई लोगों के वो सूट नहीं करते। ठीक है, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जो लोगों को सूट नहीं करती, बस सोया चंक्स के साथ मेनली होता है। मेरे साथ भी होता है कि सोया चंक्स को जैसे ही मैं 100 ग्राम्स के आसपास लेके जाता हूँ तो मेरी गट इंटॉलरेंस हो जाती है, मेरे इन्फ्लेमेशन होती है पेट में। ठीक है, तो मैं अपनी जो सोया चंक्स है उसको 30, 50, लास्ट 60 ग्राम्स तक ही रखता हूँ। उससे जो प्रोटीन सबसे ज़्यादा लेता हूँ, उससे क्या है, मेरे पेट में कोई दिक्कत नहीं होती, गट इन्फ्लेमेशन कुछ नहीं होती। ठीक है, जैसे ही मैं उसको 100 ग्राम्स के आसपास लेके जाता हूँ तो मेरे गट इन्फ्लेमेशन होती है। पहला रीज़न तो ये, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप सोया चंक्स को 30 ग्राम और 25 ग्राम 40 ग्राम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, कम और देख सकते हैं कहाँ तक आपकी बॉडी टॉलरेट कर रही है। एंड सेकंड, कब नहीं खानी, जब आपको अच्छी नहीं लगी। इस वीडियो के लिए इतना ही, बने रहिए, आगे भी काफ़ी अच्छी वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। और प्लीज़ इस बार एम है थोड़ा सा, इस बार 100 लाइक्स प्लीज़ करा दो, 100 लाइक्स तक चले जाओ। ठीक है, चैनल धीरे धीरे कर रहा है ग्रो, पर इस बार एम है कि प्लीज़ 100 लाइक्स तक वीडियो जानी चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो, नीचे आप कुछ भी कमेंट करके बता सकते हो कि हम कैसी आगे वीडियो लेके आएँ। हम बिल्कुल लेके आएंगे, और अगर आप ऐसी प्यार देते रहोगे तो वीडियोस और जल्दी आएंगी और मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए बने रहिए, लव यू ऑल।